हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि रेलवे ग्रुप डी में कितनी सैलरी मिलती है, एक साल में कितनी छुट्टी मिलती है, ड्रेस अलाउंस कितना मिलता है, एक साल में हम सबको बोनस कितना मिलता है और एक सप्ताह में कितने दिन का रेस्ट मिलेगा और हमें प्रत्येक दिन कितने घंटे काम करना पड़ता है। इन सभी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में आपको मैं देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं कि जो सैलरी ग्रुप डी की होगी वो कितने रुपए बनने वाली है। तो ये सैलरी स्लिप हमारी जो आप लोग देख रहे हैं, ये नवंबर महीने की है। तो नवंबर महीने में आप लोगों को मैं दिखाता हूं कि मेरी सैलरी कितने रुपए बनी थी। जो आपकी सैलरी स्लिप होगी दोस्तों, उसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन होती हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। उसे आप शेयर नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैंने उन चीज़ों को रेड कलर से स्किप कर दिया है। आपको मैं बताता हूं कि आपकी सैलरी स्लिप में क्या क्या चीज़ें मेंशन होंगी। सबसे पहले तो आपका नाम रहेगा, उसके बाद में आपका पद क्या है वो पद उसमें बताया जाएगा। डिपार्टमेंट की जानकारी रहेगी, किस डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं। बिल यूनिट की जानकारी रहती है। आपका आधार कार्ड उसमें मेंशन रहता है कि आधार कार्ड नंबर क्या है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि उसमें आपको डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन की जाती है। डेट ऑफ बर्थ के बाद आपका ज्वाइनिंग कब हुआ, किस महीने में आपकी ज्वाइनिंग है वो भी। लेवल क्या है, फर्स्ट है सेकंड है, वो भी मेंशन रहेगा। और बेसिक आपका कितना रुपया बन रहा है वो मेंशन होगा। इंक्रीमेंट कब लगेगा, इंक्रीमेंट माने आपका जो सैलरी है वो किस महीने में बढ़ेगी, उसकी भी जानकारी इसमें रहती है। इसके साथ साथ प्रान नंबर रहता है और भुगतान का मेथड रहता है, अकाउंट नंबर रहता है और पैन नंबर रहता है। ये सब चीज़ें आपकी सैलरी स्लिप में मेंशन रहती हैं। उसके बाद आ जाएं तो देखें, यहाँ पर कार्य दिवस दिया है, कितने दिन आपने काम किया। आपका जो ग्रॉस पे है वो कितने रुपया बन गया। तो आप लोग देख सकते हैं जो हमारा नवंबर महीने का ग्रॉस पे था वो 34,670 रुपया बना था। इसको आप लगभग 35,000 मान सकते हैं। कुल कटौतियों की जानकारी भी दी रहती है और नेट पे आपको कितना रुपया मिलता है उसकी जानकारी रहती है। तो मैं शुरू से एक एक चीज़ें आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले देखिए आप लोग, हमारा बेसिक पे कितना है, 18,500 रुपया। तो ये बेसिक पे है हमारा, बेसिक पे हमारा 18,500 रुपया बनता है। और इसमें आप देख सकते हैं दिया है डियरनेंस अलाउंस। जो डियरनेंस अलाउंस है वो हमारा बना है 9,805 रुपया। ये सभी लोगों का बनता है डियरनेंस अलाउंस। अभी 53% मिल रहा है, जो आपका बेसिक रहता है उसका 53%। तो इस तरह से 18,500 का जो 53% बना वो हमारा आया 9,805 रुपया। इसके साथ साथ हम सबको हाउस रेंट अलाउंस भी मिलता है। जो आप लोग बाहर अगर रूम लेकर के रह रहे हैं तो छोटे सिटी के लिए आपको 1,850 रुपया, और बड़ी सिटी में रहते हैं तो 3,600 रुपया, और उससे बड़ी सिटी में रहते हैं तो आपको 5,400 रुपया या चारे मिलेगा। जैसे आप बड़े शहरों में रहते हैं, बड़ी सिटी है जैसे मुंबई हो गया, बेंगलोर हो गया, तो ऐसे शहरों में आपको एचारे 5,400 रुपया मिलेगा। यानी हाउस रेंट जो होगा आपका 5,400 रुपया होगा। और आप उससे छोटे में रहेंगे तो 3,600, और सबसे छोटे में रहेंगे गांव देहात में तो आपको 1,800 रुपया मिलने वाला है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं हमको मिला है ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1,377 रुपया। ये सभी लोगों को मिलता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। इसके साथ में हमको देखिए नाइट ड्यूटी अलाउंस मिला है। जो हम नाइट ड्यूटी करते हैं, नाइट में आप लोगों को वीडियो भी बनाते हैं, तो नाइट में जब आप ड्यूटी करेंगे तो उसके लिए आपको एक महीने में 1,698 रुपया, लगभग आप समझ सकते हैं 1,700 रुपया नाइट ड्यूटी अलाउंस भी मिलेगा। एक महीने नाइट नहीं करना रहता है, उसमें आपको केवल
6 दिन या 8 दिन की नाइट की ड्यूटी रहेगी। 1 महीने में 6 दिन करना है या फिर 8 दिन नाइट ड्यूटी करना है, तो उसके लिए हमें 1700 रुपया लगभग मिला है। इसके साथ साथ हमें नेशनल हॉलीडे भी मिला है। जो त्यौहार पड़ते हैं तो त्यौहार के लिए अलग से पैसा मिलता है। एक त्यौहार पे अगर ड्यूटी आप करते हैं तो 480 रुपया मिलेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमको टोटल जो NHA है, नेशनल हॉलीडे अलाउंस, वो 1440 रुपया मिला है। अब इसके बाद कुछ कटौतियाँ भी होती हैं। रेलवे में अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो कुछ आपको पैसा काटा भी जाएगा। सबसे पहली कटौती जो हमारी है, देख सकते हैं कटौतियों में, रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस 30 रुपया काटा गया है। न्यू पेंशन स्कीम के लिए हमारा जो है वो 2831 रुपया काटा गया। और कर्नाटका टैक्स जो है वो 200 रुपया। और सोशल सिक्योरिटी सेम हुबली के लिए हमारा 100 रुपया काटा गया है। इस तरह से आप लोग अगर देखें, जो हमारा मूल वेतन बनेगा वो अलग रहेगा और ग्रॉस वेतन वो अलग रहता है। तो हम पहले देख लेते हैं कि हमारा ग्रॉस बना कितना है। ये जो हमारा पूरा वेतन है ये ग्रॉस माना जाता है। ये कितना रुपया बना है, तो आप लोग देखिए, ये 34,670 रुपया हमारा ग्रॉस पे बन गया कि इतना रुपया आपको बना है 1 महीने में। उसके बाद कटौतियाँ कितनी की गई वो यहाँ पर मेंशन कर दी गई कि इतने रुपए आपका काट लिया गया है। क्यों काटा गया है उसकी जानकारी हमें यहाँ पर दी गई कि कहाँ कहाँ पर आपका पैसा कटा है। तो इस तरह से जो कुल कटौती होती है वो हमारी हो गई है 3161 रुपया। 3161 रुपया काटने के बाद जो हमारा मूल वेतन बचा नेट पे, वो बन गया हमारा 31,509 रुपया, यानी 31,500 रुपया हमको इन हैंड सैलरी मिली है नवंबर महीने में। तो ये देख सकते हैं, यदि आप लोग रेलवे ग्रुप डी ज्वाइन करते हैं तो आपको 31,500 रुपया हर महीने सैलरी के रूप में मिलता रहेगा। अगर इसी में हम बोनस की बात कर लें तो साथियों, हम सबको 1 साल में 18,000 रुपया अलग से बोनस मिलता है। ये साल में एक ही बार मिलेगा। 18,000 रुपया आपको बोनस मिलेगा साल में एक बार। और साल में एक बार आपको 6,000 रुपया ड्रेस के लिए मिलता है। आप 1 साल में जो ड्रेस बनवाते हैं उसके लिए अलग से 6,000 रुपया आपको मिलेगा। तो ये जो पैसे हैं आपको अलग से मिलते हैं। 18,000 रुपया आपको त्यौहार जो आते हैं, जैसे दीपावली के समय मिलेगा ये 18,000 रुपया। और ड्रेस के लिए आपको 6,000 रुपया मिलता है। इसके साथ साथ आपको शूज़ भी मिलेंगे। शूज़ आपको हर साल मिलेंगे, उसका कोई भी पैसा नहीं मिलता है। उसका शूज़ मिल जाता है तो उसका पैसा नहीं मिलेगा, ड्रेस का पैसा मिलेगा। और आपको एक त्यौहार के लिए दीपावली में, दशहरा का एक बोनस आता है 18,000 रुपया, वो मिलेगा। इसके साथ में आप लोगों को, बच्चों को अगर आप पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए आपको अलग से पैसा मिलता है। वो हो जाता है एक बच्चे के लिए 33,000 रुपया। एक बच्चा अगर है तो उसके लिए आपको 33,000 मिलेगा। और 2 बच्चा है तो कुल मिला के आपको 66,000 रुपया 1 साल का और मिलेगा। तो ये देख सकते हैं कि अगर एक बच्चा है तो 33,000 आपको मिलेगा पढ़ाने के लिए। अगर 2 बच्चा है तो आपको 66,000 रुपया बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग से मिलेगा। ये भी साल में एक ही बार आपको मिलने वाला है। तो ये हो गया हमारा सैलरी से संबंधित। अब अगर आप लोग ड्यूटी करने के लिए 8 किलोमीटर से दूर जाते हैं, आपके स्टेशन से 8 किलोमीटर दूर अगर ड्यूटी के लिए भेजा जाएगा तो एक दिन के हिसाब से आपको 600 रुपया और आपको सैलरी मिलेगी। 600 रुपया और आपको मिलेगा एक दिन का। अगर आप महीने में 20 दिन ड्यूटी कर लेते हैं तो आप समझिए कि आपको 12,000 रुपया और ज़्यादा मिल जाता है। तो मैं कहीं पर भी बाहर ड्यूटी करने के लिए नहीं गया हूँ, इसलिए हमको देख सकते हैं कहीं पर भी ये हमको टीए नहीं मिला है। अगर आप लोगों को बाहर ड्यूटी के लिए भेजा जाएगा तो आपको 600 रुपया पर डे और सैलरी में ऐड करके मिलेगा। तो 20 दिन अगर करेंगे तो 12,000 रुपया सैलरी और आपको ज़्यादा मिलेगी।
अब बात कर लेते हैं हम सब कि एक साल में कितने दिन की छुट्टी मिलती है। तो हो जाएगा आपका CL, दूसरा हो जाता है LAP और तीसरा हो जाता है आपका HLAP। ये 3 प्रकार की छुट्टी आपको मिलेंगी, नॉर्मल सभी लोगों को मिलती है। अब अगर हम CL की बात करें तो एक साल में आपको CL 10 दिन का मिलेगा। 10 दिन का आपको CL मिलेगा एक साल में। और LAP की बात करें तो आपको एक साल में कुल 30 दिन की LAP मिलेगी। 30 दिन की आपको LAP मिल जाएगी। और एक साल में HLAP जो है वो 20 मिलती है। HLAP जो है वो आपको एक साल में 20 दिन की मिल जाएगी। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि टोटल अगर हम छुट्टी की बात करें तो हम सबको एक साल में टोटल 60 दिन की छुट्टी मिल जाती है। ये हो गई नॉर्मली सभी लोगों को 60 दिन की छुट्टी मिलती है एक साल में। और कुछ अलग से छुट्टियां भी मिलती हैं, उसकी भी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। जैसे आप पहली बार पिता बन रहे हैं तो पैटर्निटी लीव मिलता है, PL जिसको बोला जाता है, 15 दिन का। 15 दिन का पैटर्निटी लीव मिलेगा जब आप पहली बार पिता बनेंगे। दूसरी बार पिता बनेंगे फिर आपको 15 दिन की पैटर्निटी लीव मिलेगी। यानी अपने जीवन काल में आप जब तक नौकरी करेंगे तब तक आपको 2 बार पैटर्निटी लीव मिलेगी 15-15 दिन की। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो, अगर तीसरा बच्चा होता है तो उसके लिए आपको पैटर्निटी लीव नहीं दी जाएगी। और इसके साथ में एक लीव और मिलती है जो आपको शादी के लिए मिलेगा, ठीक है। जिसकी शादी नहीं हुई है तो अगर उनकी शादी होगी तो शादी के लिए अलग से छुट्टी दी जाती है 21 दिन की। शादी के लिए आपको 21 दिन की लीव दी जाएगी कि आप जाइए अपनी शादी करके वापस आ जाइए। तो शादी के लिए साथियों 21 दिन की छुट्टी मिलेगी। उन लोगों को मिलेगी जिनकी शादी नहीं हुई है। जिनकी शादी हो चुकी है उनको ये 21 दिन की छुट्टी नहीं मिलेगी। तो इस तरह से आपने देखा कि हमको पूरे साल में कितने दिन की छुट्टी और किस किस प्रकार की छुट्टी मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें कितने घंटे काम करना पड़ता है। साथियों, अगर आप लोग किसी गांव के स्टेशन में हैं, छोटे स्टेशन में हैं, तो छोटे स्टेशनों में जो ड्यूटी आवर होता है वो 12 घंटे का होता है। जो छोटे शहरों में, छोटे कस्बों में, गाँव में ड्यूटी आवर होगा वो 12 घंटे का रहेगा। इसमें आपको एक दिन का रेस्ट मिलता है, एक रेस्ट रहता है। सप्ताह में एक दिन का रेस्ट मिलेगा। 12 घंटे की ड्यूटी होगी और एक दिन का रेस्ट रहेगा। ये कहाँ रहेगा? तो छोटे शहरों और कस्बों में, जहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा नहीं रहता है वहाँ पर। अगर आप शहर में हैं, ज़्यादा ट्रैफिक है, ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे हैं, तो उस स्थान पर आप लोगों को 8 घंटे की ड्यूटी करने को मिलती है। ये हो जाता है 8 घंटे की ड्यूटी मिलेगी। ये हो जाएगा आपको बड़े शहरों में, जहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक रहेगा, जहाँ पर ज़्यादा लोग आएंगे, वहाँ पर आपको 8 घंटे की ड्यूटी करनी है। और इसमें आपको सप्ताह में 2 नाइट ऑफ रेस्ट रहेगा, 2 एनआर मिलेगा। एनआर जो है वो 2 मिलेगा और रेस्ट जो है वो 1 मिलेगा। इस तरह से देखा जाए तो टोटल एक सप्ताह में आप लोगों को 3 दिन की छुट्टी मिल जाएगी और 4 दिन का काम आपको रहेगा। तो इस तरह से बड़े शहर में है तो आपको 2 एनआर और 1 रेस्ट मिलेगा। इस तरह से आपको टोटल छुट्टी 3 दिन की मिल जाती है और 4 दिन का काम रहता है। अगर आप बड़े शहर में नहीं हैं, गांव में हैं, तो वहाँ पर आपको 12 घंटे की ड्यूटी करनी होगी और आपको केवल 1 रेस्ट मिलेगा एक सप्ताह में। तो ये आप लोगों को ड्यूटी कैसे करना है, छोटे शहर में करना है या बड़े शहर में, इसका डिसीजन आप लोग कर सकते हैं। अगर छोटे शहर में करेंगे तो आपको ज़्यादा घंटे काम करना होगा और बड़े शहर में रहेंगे तो आपको कम काम करना रहेगा। ये तो हो गया हमारा ड्यूटी आवर का।